कल आप लोगों ने सुना था कि यम आदि योग पथ है। यम नियम आदि वाले जो योग पथ है जिसमें भक्ति का सम्मिश्रण होता है, थोड़ा सा मिश्रण होता है, वह आत्मा को उस प्रकार से श्रमित नहीं करते, मन को उस प्रकार से प्रसन्न नहीं करते जितना कि मुकुंद की सेवा डायरेक्ट करती है। ठीक है, और बहुत सारी बातों का वर्णन हुआ। अब पूरे जो प्रसंग चल रहा है उसका उपसंहार कर रहे हैं, मतलब कंक्लूड कर रहे हैं, और फिर नारद जी चले जाएंगे। वो बात हमें बोली जा रही। तो आज श्लोक कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, तो उसे मुश्किल नहीं होनी चाहिए समझने में। मेरे ख्याल से एवरीबडी इज म्यूटेड और नॉट। यस, सो विल गो फॉरवर्ड। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय 36 से 38 श्लोक करने का हम प्रयास करेंगे। नारद जी श्लोक को बोल रहे हैं। सर्वं तदिदमाख्यातं सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। भवतश्चात्मतोषणम्। बड़ा स्पष्ट है। सर्वम सब कुछ, तद इदम तद सर्वम वह सब कुछ, इदम जो भी मैंने बोला, आख्यातम आपसे मैंने आख्याहित किया, आपके सामने मैंने बताया। यत पृष्ठो हम जो आपने मुझसे पूछा था। हे अहम त्वया नघ, त्वया मतलब आपके द्वारा, यत पृष्ठो हम जो आपके द्वारा मुझसे पूछा गया, हे निष्पाप व्यासदेव जी। अनघ मतलब निष्पाप, वो सब मैंने बता दिया। किस संबंध में? जन्म कर्म रहस्यम में, मेरे जन्म और कर्म के रहस्य के संबंध में। रहस्य था ना, वेद व्यास जी कह रहे थे कि आप इस प्रकार से कैसे नारद जी के जीवन प्राप्त हुआ, आपने भक्ति वेदांतों से भक्ति प्राप्त करके क्या किया, सब रहस्य था ना। किस प्रकार से आपने अपने जीवन की वृत्ति को स्वीकार किया, कैसे किया, ये सब प्रश्न याद आ रहे हैं। हम लोग की शुरुआत में थे। क्योंकि क्यों बताया आपने, मान लो व्यासदेव जी कह रहे हैं, क्यों बता रहे, कह रहे हैं भवतश्च आत्मतूषणम। आत्म मतलब के मन की संतुष्टि के लिए बताया। आप संतुष्ट जाएं, आपके मन में कोई रहस्य या कोई जिज्ञासा ना रह जाए, इसलिए मैंने सब कुछ बताया, कुछ छोड़ा नहीं। स्पष्ट है, कोई कठिन श्लोक नहीं समझने वाले। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। कुछ ग्रहण कर लेना होगा कि व्यासदेव जी को आत्म संतोष क्यों है, क्योंकि अब वह निर्णीत रूप से भक्ति का ही व्याख्यान करेंगे। कोई रोग है और वैद्य उसको ठीक करना चाहता है, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसी दवा देना चाहेगा जो निश्चित रूप से रोग का निदान कर दे। तो नारद जी कह रहे हैं इस संबंध में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। अब मैं ही प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि भक्ति करके देखो मैं आज कहां पहुंच गया। तो बिल्कुल विश्वस्त हो जाएंगे ना व्यासदेव जी, या हम भक्ति का ही वर्णन करना है, सबका कल्याण हो जाएगा। व्यासदेव जी के असंतोष के कारण याद है आपको, जीवों का हित करना चाहते थे, लेकिन वो जान रहे थे कि बिना भक्ति के हित होगा नहीं, और वो खूब मीमांसा किए थे, भक्ति से इतर, भक्ति से अलग। याद है ऐसे बातें आपको? हाँ, तो उससे को धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि से संतुष्ट नहीं होगा। तो अब वो कन्फर्म हो गई बात की सही करना। कभी आपने देखा है कि जब हमारे जीवन में कुछ विमर्शन होता है कि ये करें कि ना करें कि क्या करें, और सीनियर भक्त आके उसको क्या कहते हैं, उसको एंडोर्स कर देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, स्थापित कर देते हैं, कुछ शब्द मन में आ नहीं रहा याद। तो अगर इस प्रकार से उसको क्या यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे एंडोर्स कर देते, सत्यापित कर देते हैं कि सत्य है, सही कह रहे हैं आप, अनुमोदित भी कह सकते हैं, सत्यापित कर, सही कर रहे हो, तो आदमी प्रसन्न होकर उस कार्य को करता है। पहले अनुवाद देख लीजिए, अनुवाद बहुत आसान है। हे अनघ मतलब निष्पाप। किसको एड्रेस कर रहे हैं नारद जी? व्यासदेव जी को। त्वया अहम यत पृष्ठ, तुम्हारे द्वारा मुझसे जो भी पूछा गया, बहुत ईजी है। तद इदम वह सब जो ये मेरे जन्म कहम रहस्यम च, प्राकट्य और क्रियाकलाप आदि के विषय में था। कालाप नहीं होना चाहिए, मैंने एडिटिंग किया था, फिर से वही पुरानी फाइल खुल गई लगता है। रुकिए फिर प्रयास करते हैं। अरे वही खुल रही है, ठीक है।
कोई बात नहीं, कालाप नहीं, क्रियाकलाप आदि के विषय में था। मतलब कैसे कैसे जीवन बताया, कैसे वो जंगल में गए और उसके बाद भगवान को देखा, इत्यादि इत्यादि। भवता आत्मतोषणम, आपके मन के परितोषण के लिए, आख्यातम, मैंने विवृत किया, मतलब मैंने वर्णन किया। बहुत इजी है, इसमें तो कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं। सर्वम की व्याख्या क्या है जरा देखिए। सर्वम शब्द यहाँ श्रीला नारद जी की भक्ति के आविर्भाव, मतलब कैसे उनको भक्ति प्राप्त हो गई, कैसे प्राप्त हुई बताइए। भगवत भक्तों के संग के द्वारा, ठीक। उसके प्रकार, वृद्धि और फल, मतलब विभिन्न स्टेजेस के बारे में वर्णन किया गया था, आपको याद है। भक्तों का संग, सॉरी, सताम कृपा, 14 स्टेजेस जो भक्ति की हैं वह नारद जी के जीवन के द्वारा आप देख पाए थे कि नहीं? कुछ कुछ याद आ रहा है? महत कृपा, सॉरी, हाँ भाई, सताम कृपा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या था? बहुत लंबा चक्रवर्ती बास को क्लियर किए थे। सताम कृपा, सेवा, महत सेवा, हाँ, सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, फिर उसके बाद भजनेशु स्पृहा, फिर गुरु पदाश्रय, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, 7 आ गए। ऐसे करके फिर रुचि, आसक्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, हरि दर्शन और हरि माधुर्य अनुभव। एक मिस कर रहा हूं क्योंकि 13 तक बन रहा है। कितना होता? 12, 13, 14 नहीं हो गया, 14 हो गया, ठीक है। फिर से याद करने का प्रयास करें। महत कृपा, साधुओं ने कृपा करी थी, समदर्शी थे फिर भी कृपा किया। फिर दूसरा क्या था? महत सेवा। फिर उसके बाद श्रद्धा, और उसके बाद गुरुपादाश्रय नहीं, भजनेशु स्पृहा, भजन की इच्छा, गुरुपादाश्रय, भजन क्रिया, भजन कर रहा है, भक्ति, वही मतलब भक्ति मतलब भजन कर रहा है। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, हरि दर्शन और माधुरन, हरे माधुरन। ये सब आपने नारद जी के देखा, नारद जी के जीवन में देखा, ये भी पता है। सर्वम शब्द की व्याख्या करें। भक्त की चेष्टा, आपको याद है नारद जी प्रयास किए, जंगल गए, भगवान को ध्यान करने का प्रयास किया, इत्यादि। एक रिवीजन करा रहे हैं, सर्वम, केवल सर्वम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म का विनाश, हाँ, भक्ति करते हुए नष्ट हुआ। साधक देह त्याग, साधक देह त्याग के प्रकार के बारे में बोला गया था। कभी कभी भक्तों का शरीर छूटते हुए दिखता है, कभी कभी भक्तों का शरीर वैसे ही परिवर्तित हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। इसके बारे में चर्चा की गई थी, हम याद नहीं तो सर तो हम कुछ नहीं कह सकते, खाली रिवाइज कर रहे हैं। एवं अकर्मारब्ध चिन्मय देह की प्राप्ति को दर्शाता है। अकर्मारब्ध चिन्मय देह का मतलब हुआ कि वह आध्यात्मिक भगवान का पार्षद का देह जो कर्मों के द्वारा नहीं होता है। हमारा देह भी कर्म के द्वारा है, तो वैसा आध्यात्मिक चिन्मय देह के नारद जी को प्राप्त हुआ, तो उसका भी वर्णन हुआ। तो यह सब सर्वम शब्द से सूचित होता है। क्लियर समझ में आ गया? सर्वम का मतलब जो कुछ भी नारद जी के संग हुआ, जो आप तो सुनते आए हो, वह सब कुछ नारद जी ने वर्णन किया। अब इसे रहस्य के कह रहे हैं। इसे रहस्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वेदांत का अध्ययन करने वालों के लिए भी अगम्य है। अगम्य मतलब जहां पहुंचा ना जा सके। तो ये सारी बातें बड़ी रहस्यमय हैं, इसको सामान्य वेदांती भी नहीं समझ सकते। प्रभास को बोलेंगे केवल सामान्य शुष्क वेदों का अध्ययन करने से ये सब बातें समझ में नहीं आती। कैसे पढ़े? किसी को वेद पढ़ रहा है तो कैसे मालूम चल जाएगी नारद जी से सब घटित हुआ? नहीं पता चलेगा ना, तो इसलिए कह रहे रहस्य। ठीक है, ओके। आज बहुत कम लोग आए। संडे को कम लोग आते हैं, क्यों? मतलब जूम के ऊपर। नहीं, यहाँ तो भक्त लोग रेगुलर नहीं है, मैं जूम की बात कर रहा हूँ। संडे को कहीं पिक्चर तो नहीं चलती है, कहीं भी पिक्चर देखने चले जाते हैं, कुछ शॉपिंग, हाँ शॉपिंग करने चले जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। मैं तो सोचता हूँ कि देखो कितनी अद्भुत बात है। लोग कहते हैं प्रभु जी ऑफिस जाते हैं तो काम भक्ति करने का मौका नहीं मिलता। जिस दिन ऑफिस नहीं मिल जाना होता है तो उस दिन तो और भक्ति करनी चाहिए ना। तो मैं तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिस वालों को कि संडे को भी काम कराएं, कम से कम संडे को तो आधे कथा सुनने तो अधिक लोग आएंगे, है कि नहीं? कोई बात नहीं, जितने भक्त हैं वो भी ठीक है। बाल प्रबोधिनी श्रील व्यासदेव के प्रश्न का उपसंहार इस सर्वम श्लोक से कर रहे हैं। उपसंहार मतलब कंक्लूड करना, समाप्त कर रहे हैं। इसको समझने में आप योग्य हैं, इसको सूचित करने के लिए व्यासदेव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं निष्पाप, हे अनग अर्थात हे निष्पाप। ये बात को समझ में आती? देखिए बहुत सिंपल सी बात लगती है।
लेकिन जब तक व्यक्ति के हृदय में पाप है, वो भगवान की बात को समझ नहीं सकेगा। भले ही भाषा सिंपल सी है, लेकिन आप ये देख लीजिएगा, नहीं तो कि भगवान, आज ही इस बात को प्रभुपाद जी से मैं सुन रहा था और लेक्चर में, रिकॉर्डिंग में, और बात याद आ रही थी, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो पापी व्यक्ति है उसको विश्वास ही नहीं होगा, और जो भक्ति करके शुद्ध हुआ है उसको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो सही है, क्या गलती क्या है इसमें। भागवत में सहज श्रद्धा होती है, शास्त्रों में सहज श्रद्धा होती है। अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं? जाप कर रहे हैं, हृदय शुद्ध हुआ है तो भागवत में सहज श्रद्धा होती है। और नहीं तो लोग कहेंगे क्या आप केवल किताब पे विश्वास करके अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर लेंगे? ऐसा लोग बोल सकते हैं। जिनका हृदय अशुद्ध होगा वह सब बोलेंगे, और अन्यथा जो जिसका हृदय शुद्ध है वो समझ में आ जाएगा उसके बाद। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए आध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना करी गई। मतलब कैसे भक्ति शुरुआत होती है, कैसे भक्ति की पद्धति है, कैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। प्रभुपाद जी अगर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से सर्वम शब्द जो चक्रवर्ती पाद ने समझाया है उसी का विस्तार कर रहा है। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया, साधु संग, और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भागवत क्लास में नहीं आए तो कुछ नहीं हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? ये परम पूज्य मुकुंद दत्त प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य, बड़ा उनकी शार्प क्लासेस होती है। आई लव दोस क्लासेस। शार्प समझते हैं ना, इट्स लाइक एकदम। वैसे अब देखिए स्टेटमेंट विचार कीजिए, हमें लग रहा है कि हम एक दिन भागवत में नहीं आएंगे, कुछ नहीं हुआ। खाना नहीं खाएंगे तो तुरंत लगता है कुछ हो गया, इज इट नॉट? हाँ, भोजन नहीं करते तो ये तो हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन का जो पोषण हमारी भक्ति का है वो रह गया। ये ध्यान रख लीजिए। ऑब्वियसली आप बीमार हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हर दिन हर व्यक्ति बीमार नहीं रहता। और आप देखिए कि जब हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, जस्ट तुरंत उसके बाद अपनी चेतना को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बोल रहा हूं, तो देखिए प्रैक्टिकली खाली पढ़ रहे हैं और उसको सुन रहे हैं आप। आज मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, भक्ति वृक्ष की क्लास हमारे बच्चे लोग कर, मतलब हमारे स्टूडेंट्स लोग कर रहे थे। पहले तो मैं खाली चुपचाप सुन रहा था और मैं देख रहा था कि इसका एक एक अक्षर मुझे पता है, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा था। आपने ऐसा अनुभव किया है इस बात? नहीं पता हो सुनने में अच्छा लगे तो कहने की बात, पता है और फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा है। प्रभुपाद जी की वो शब्द है, प्रभुपाद जी की संगति इनको प्राप्त हो रही। ये जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कृति आप पढ़ते हो उसका संग प्राप्त करते हो। और अब देखिए प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने से आपको जीवन में अंतर आएगा। लेकिन क्या है कि हम अगर अकेले बैठे रहेंगे तो पढ़ेंगे भी नहीं। तो जितनी बार हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कुछ जरूर हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान हमारे हृदय में स्फुरित हो रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे बढ़ता गया, आसक्ति भगवान में बढ़ती जा रही है। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहां तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। और हम इसको सुन करके निकल जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 5 साल के बच्चे की एकमात्र, मतलब पिता तो है नहीं, और माँ की मृत्यु हो जाए तो भगवान की कृपा मानेगा। हम लोग अगर थोड़ा मनन करें तब हम समझेंगे कितनी बड़ा दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित रहा होगा, तब इस बात को इस तरह से ग्रहण कर सकेंगे। और आपको याद है कि माँ का दाह संस्कार भी नहीं किया, याद है? पढ़ा थे हम लोग। एक बात तो है, एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे कि जितना भगवान को भजन कराना है वो करा ही लेते हैं। ना आपको मतलब कहने का मतलब शक्ति भी प्रदान करते हैं। कौन बोल रहा था? ये माधव कृष्ण प्रभु का शब्द है। बहुत अच्छा मुझे लगा था वो, मुझे बहुत, वो साधुओं की शिक्षा एकदम से मन में आ जाती है, अस्त्र की तरह मन में रहती है। नहीं, अस्त्र नहीं, क्या कहते हैं उसको, जिसमें तर्कश तर्कश और तरह से भरा रहता है। बोले जितना भगवान को भजन कराना वो करा लेते हैं, प्राप्ति वही कराएंगे और आपसे भजन भी करवा लेंगे। वो इच्छा दे देंगे कितना भजन करो तुम। कुछ समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कठिनाई भी देंगे और कठिनाई को सॉल्व भी करेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं विपिन प्रभु?
कठिनाई देने वाला और कोई और नहीं है, वही है। और सोल्यूशन देने वाला कौन है? वही है। तो ये आप देख रहे थे कि नारद जी का रियलाइजेशन था क्या, ईशस से ही वशे लोको योषा दारू मय था। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई, मतलब उसमें जागृत हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है। अभी पढ़ा था ना, प्रारब्ध कर्मों का नाश कैसे होता है, और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। वहां पे स्पष्ट था कि शरीर त्यागे और आध्यात्मिक शरीर एक साथ प्राप्त हुआ। जैसे विद्युत सौदामनी यथा, याद आ रहा है, एक जगह बिजली कड़की और दूसरी जगह बिजली कड़की एक साथ। देख रहे हैं, अब आपने सुना हुआ है तो मैं खाली रेफरेंस दूंगा तो खटाखट खटाखट याद आ जाएगा। अब मेरे लिए कथा की शैली में कथा करना मुश्किल होगा। मैं समझाऊं फिर से नारद जी थे और नारद जी ने ऐसा किया। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लोग क्यों से सुन रहे हैं तो उनको पता है कि हम क्या चीज रेफर कर रहे हैं। आई थिंक विद्युत सौदामनी की व्याख्या वहां पे कर दी गई। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है, यानी वैकुंठ में स्पिरिचुअल बॉडी में जा सकते हैं, और केवल शुद्ध भक्ति ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उदाहरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से मिल पाता है। प्रभुपाद जी रहस्यम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के भक्तों के मुख से, जैसे नारद जी के मुख से हम सुन रहे हैं, इसके व्यतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं इस रहस्य को समझने का। धर्मस तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न कतः सपंथा। धर्म का जो तत्व है निहितम गुहायाम, अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत गुह्य है एक अर्थ, और दूसरा भक्तों का हृदय गुहा, गुफा की तरह है जिसमें ये धर्म का तत्व निहित रहता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो जब वो बोलते हैं तो धर्म का तत्व प्रकट होता है। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? गुफा में कुछ छुपी हुई है, जब बाहर आएगी तब तो समझेंगे ना कि क्या है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आप महान महान भक्तों से सुन रहे हैं, आप मुझसे नहीं सुन रहे हैं। प्रभु जी आप ही तो बोलते हो। नहीं नहीं, मुझसे नहीं सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी से उनके तात्पर्य सुन रहे हैं और नारद जी से भागवत सुन रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये सब बड़ी, और जैसे इसी तरह चैतन्य चरितामृत में आप रघुनाथ दास गोस्वामी जी की से सुनते हैं, महाप्रभु से सुनते हैं, ये वह धर्म के तत्व को समझते हैं और वह इसको प्रकाशित करते हैं जो वो बोलते हैं। मेक सेंस? समझ में आ रहा रहस्य क्या है? वेद पढ़ करके आप नारद जी के जीवन के बारे में नहीं समझ सकते, ये सीधी बात। किस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त हुई और भगवान के पास वो पहुंच गए, भगवान के नित्य पार्षद बन गए, ये सब आप वेद पढ़कर नहीं समझ सकते। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है, सीधा सीधा नहीं बताते कि ये करो और इसको करके तुम भगवान की प्राप्ति करोगे। उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतः श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, तो क्लियर हो जाता है। तो इस श्लोक में क्या सीखा आपने? नारद जी ने कहा कि आपने जो कुछ पूछा मैंने सब बता दिया अपने जन्म कर्म के रहस्य के बारे में। बहुत ईजी है, कुछ व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं। अब सूत गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र वीणारणयन् आमन्त्र वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः ययौ यादृच्छिको मुनिः। सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी जी ने कहा। मैं समझता हूँ आप तो थोड़ी थोड़ी संस्कृत समझ में आ रही होगी। एवं संभाष्य, इस प्रकार सम्यक रूप से बोल के, इजी है। भगवान नारद जी वासवी सुतम, वसु उपचरी वसु की बेटी हैं, उनका नाम है सत्यवती, और उनके बेटे हैं व्यासदेव। तो इसलिए वासवी सुतम का अर्थ क्या हुआ? श्रील व्यासदेव। उपचरी वसु, उपरिचर वसु थे, उनकी बेटी थी सत्यवती, और सत्यवती के बेटे थे व्यासदेव। तो कह रहे हैं एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम, वासवी सुत को यानी कि श्रील व्यासदेव जी को भगवान नारद जी इस प्रकार बढ़िया से बोल करके आमंत्र, जाने की
अनुमति, मंत्रणा, हम जा सकते हैं क्या, अब चलें? वीणा रणयन, बड़ा समझ में, वीणा बजाते हुए नारायण नारायण टिंग 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 टिंग, जो भी ये यो मतलब चले गए। कहाँ चले गए? जहां उनकी इच्छा, इसलिए कह रहे हैं यादृच्छिको मुनि। ये शब्द बहुत अच्छा लगा, मैं इस पर कुछ व्याख्या करूंगा अभी, टीका पढ़े। यादृच्छिका, भाई जैसे आप यहाँ आए हो कुछ हेतु लेके आए हो, यहाँ से कहीं जाओगे तो कुछ हेतु लेके जाओगे, सोना है या कहीं नौकरी पे जाना है इत्यादि इत्यादि। तो हम लोग यादृच्छिकी हैं? नहीं, हम लोग यादृच्छिकी नहीं है, हमारे संग बड़ी दिक्कत है, हम लोग बाध्य होकर कहीं जाते हैं। लेकिन क्या जीवन है यादृच्छिक, जहां उनकी इच्छा हो। केवल काम ही उनका, यह भी अगले श्लोक में देखने वाले काम क्या है, भगवान वीणा बजाते रहना, कीर्तन करते रहना, कथा करते रहना। यहाँ कथा समाप्त, दूसरी जगह के फिर कथा या तो सुनेंगे या सुनाएंगे या कीर्तन करेंगे। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, क्या बात बोली ने कि नारद जी के लिए रात्रि होती ही नहीं थी। भाई आप यहाँ सो जाओगे, वापस सोने का टाइम हो गया, मान लो नारद जी की तरह है तो अमेरिका चले गए कि चलो वहां कथा चलते, वहां मंगल आरती हो रही, गलत तो नहीं है ना? काफी इंटरेस्टिंग बात, अच्छा पॉइंट है। अच्छा मान लो यहाँ के ब्रह्मांड के सारे लोग सो गए तो दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, अच्छा तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से होगा। आप देखेंगे आगे वेद स्तुति में नारद जी को कौन बोल रहा है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, नर नारायण ऋषि वो बोल रहे हैं नारद जी को कि ये घटना तपलोक में ये डिस्कशन हो रहा था, तब आप भगवान विष्णु के पास गए थे मिलने के लिए श्वेतद्वीप में, तो उस कथा में नहीं आ पाए। जैसे हम लोग बोलते ना कि आप पटना में थे तो इसलिए यहाँ पे जो कथा देख रहे हैं, उनकी लिबर्टी देख रहे हैं आप, वो तपलोक में जो कथा थी उसमें नहीं आ पाए क्योंकि आप भगवान से मिलने के लिए श्वेतद्वीप गए। अच्छा अच्छा ठीक है, क्वाइट फनी इज इट नॉट? कितना लिबर्टी है ना तप लोग। कहाँ गए थे भाई? वो मैं जरा मॉर्निंग वॉक लिए तप लोग में गया था। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। डिनर के बाद कहाँ गए? उस सती लोग में जरा सा परिक्रमा चल ढा रहा था या वृंदावन आया था। इसे कह रहे यादृच्छिक, आप सुन चुके हैं ना? याद आ रहा है वो कितनी सुंदर टीका थी, जो कर्मी जन है वो ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते। याद आ रहा है? अंतर बहिष पर्यामी शब्द आया था कि मैं पर्यटन करता हूं अंतर बाहर, तो यानी कि त्रिभुवन में कहीं पे भी नारद जी जाते हैं, और लोग भी जा सकते हैं त्रिभुवन में, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो नारद जी बाहर भी जा सकते हैं। तो फिर बोला कि मुक्त पुरुष जो है वो बाहर तो जा सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते क्योंकि डर है कहीं फंस जाएंगे। याद आ रहा है कुछ बातें? कितना सुंदर टीका कही गई थी। लेकिन नारद जी अंदर भी आते हैं तो कोई रोक नहीं टोक नहीं, और जब चाहे भगवान के पास चले जाए वैकुंठ में। ये है यादृच्छिक का अर्थ, कर्म के बंधन के अनुसार नहीं चल रहा। मुनि शब्द आप जानते हैं, मुनि मतलब नारद जी। ओके। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए, झंकृत मतलब बजाते हुए, वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चल गए। समझ में आ गया उन्मुक्त इच्छा? ठीक है। अन्वय देखिए, सुतोवाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, यादृच्छिक अर्थात स्वप्रयोजन संकल्प शून्य। ये बड़ा सुंदर अर्थ किया गया, जहां तक स्मरण है श्रीधर स्वामी इसको इस प्रकार से अर्थ किए हैं। स्वप्रयोजन संकल्प शून्य, उनको कोई उल्लू नहीं साधना है, अगर सीधी हिंदी भाषा बोली जाए। उनका कोई प्रयोजन नहीं है जगत में, कोई डोनेशन नहीं कलेक्शन करना, किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी घूमते हैं। उसका उत्तर आपको अगले श्लोक में मिलेगा। किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आदमी को खाली बैठना चाहिए ना, बैठे आराम से। एक बार प्रश्न आ जाए कि जब कोई प्रयोजन नहीं तो घूम गाय के लिए रहे, तो वो अभी हम अगले श्लोक में देखने वाले हैं। लेकिन यादृच्छिक का अर्थ है अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट अ लिबरेशन दैट इज इट नॉट? कोई भी ऐसा आध्यात्मिक शरीर इसमें किसी न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न कुछ भी जरूरत नहीं। ठीक है, भगवान मतलब सर्वशक्तिमान, ऐसे कैसे हैं? तो भगवान है। भगवान का मतलब है भगवान की शक्ति प्रदत्त है। मुनि नारद, नारद मुनि एवं इस प्रकार वासवी सुतम, समझ में आए? वासवी अर्थात सत्यवती के पुत्र शिला व्यासदेव को संभाष्य संबोधित करके
आमंत्र च, और जाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करके। दो बातें समझ में आनी थी, संभाष्य, आमंत्र च। अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। गुरु कौन है? नारद जी। शिष्य है व्यास देव जी। लेकिन परमिशन लेने की संतुष्ट है ना? या कुछ और प्रश्न हो तो बताइए, वो भी उत्तर दूं मैं। कुछ ग्रहण इससे कर लेना चाहिए। आमंत्र का अर्थ हुआ, कुछ और तो नहीं पूछना है। आपने जो पूछा मैंने बता दिया, सर्वम। कुछ रह गया? मान लो ऐसा, इसी तरह से अर्थ होना चाहिए। कुछ पूछे होंगे, कुछ रह गया, नहीं वैसे कहेंगे नहीं ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है इतना। जैसे अगर आपको याद हो, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं अंत में, समझ में आ गया ना मैंने जो समझाया है, और वहां बोला गया, प्रपात तात्पर्य में कहते हैं कि नहीं समझ में आया तो फिर से समझाओ। कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे भक्त बता रहे थे, कहीं उनको पढ़ाया जा रहा था शास्त्र, कि टाइम कम है तो 5 श्लोक हम जल्दी पढ़ा देते हैं। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे कहाँ क्या ऐसा होता है, तो फिर उस पर झगड़ा होने लग जाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा ये उद्देश्य शास्त्र का नहीं होता है कि कोर्स पूरा करना है। ये वेस्टर्न एजुकेशन का सिस्टम है। नहीं, उधर हम नहीं जा रहे, बट ये बात है, आमंत्र मतलब अनुमोदन प्राप्त करें। हाँ ठीक है, अब आप जाइए। वीणारणयन, वीणा को झंकृत करते हुए, ये जो मतलब चले गए। चले गए तो मतलब जहां उनकी नेक्स्ट इच्छा थी, जिस नेक्स्ट व्यक्ति को उद्धार करना था, कथा करनी थी, वहां चले गए। सारार्थ दर्शनी, आमंत्र का अर्थ है जाने की अनुमति लेकर, स्पष्ट है। और यादृच्छिक का अर्थ है इच्छा अनुसार विचरण, अर्थात श्रील नारद मुनि हेतु शून्य होकर गमन आदि क्रिया कर रहे थे। हिंदी समझ में आई? हम कहीं जाते हैं तो हमारा कुछ प्रयोजन होता है। 9 बजे हमारा क्या प्रयोजन होता है? वाह, पता है, प्रसाद पाना। उस वक्त तो आप नहीं कह सकते करना मित्रों को, प्रोजेक्ट कहें क्यों आए, कुछ नहीं, ऐसे ही यादृच्छिक ही आए। यादृच्छिक तो नहीं आए, ना नहीं आए ना यादृच्छिक। ठीक है, तो हम लोग यादृच्छिक नहीं। यादृच्छिक समझ में आ रहा है, इस पे प्रभुपाद जी बहुत बोलेंगे, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। यादृच्छिक मतलब इंडिपेंडेंट, स्वराट। तो स्वराट, कोई कंट्रोल नहीं, कोई नहीं कह सकता यहां नहीं आ सकते। श्री नारद, आपको पता ही होगा, प्रभुपाद जी बता रहे थे किस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे भक्त लोगों। नारद जी वहां पे इंग्लिशमैन के रूप में आए थे, अलक्षित रूप से। हाँ, कहीं पे भी आ सकते हैं। श्री नारद जी के द्वारा व्यासदेव को अपना संग प्रदान करना भी यादृच्छिक है। मतलब इसकी व्याख्या पहले भी की गई थी कि देखिए, भक्तों का संग किसी को प्राप्त हो, ये उसके कर्म के अनुसार नहीं है। वो भगवान, हम लोग पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कि कोई भक्त है और किसी को देख करके उसके हृदय में कृपा जागृत हो रही है, अरे ये भक्त बन जाता, तो ये उस व्यक्ति के कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वह उसकी हृदय में जो भक्ति है, उसकी वजह सहज जो दया उसके हृदय में है, उसकी वजह से वह सोच रहा है इस तरह से। इससे पहले अब सब लोग चुप रहते हैं, तो मैं ये, हमारे पास ना अवकाश भी नहीं कि सबसे पूछें कि क्या समझ में आया, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। भक्ति के द्वारा हृदय में जो कृपा उदित हुई, उसकी वजह से वो सोच रहा है, भाव आता है कि उस सामने वाले को भी डिवोटी होना चाहिए, कृपा उसको प्राप्त होनी चाहिए। वो सामने वाले के कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करती। क्या नल कुबर और मणिगुरी ने बड़े अच्छे कर्म किए थे तो पता नहीं, किए होंगे कुछ तो देवता के पुत्र, लेकिन जो कर रहे थे वह तो वर्णन करने वाला भी नहीं है। उसको देख के तो कृपा नहीं की जानी चाहिए ना। अभी तो वो सोच रहे थे ये साधु दर क्यों आया। हम लोग अप्सराओं के साथ हैं, साधु दर क्यों आया, साधु को यहाँ पे आने की जरूरत है, साधु लोग यहाँ घूमते हैं, ऐसा उनके मन में भाव था। तो ये ध्यान प्रपात इसको बहुत क्लियरली बताने वाला है, बहुत स्पष्ट रूप से। यादृच्छिक की मतलब इंडिपेंडेंट, भक्ति इज इंडिपेंडेंट। आप ये नहीं कह सकते कि इसको मिलेगी, और आप ये नहीं कह सकते इसको नहीं मिलेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, बहुत बहुत उच्च कुल में जन्म लिया हूं, तो मुझे भक्ति पे अधिकार है ना। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल दासी पुत्र हूं तो भक्ति नहीं मिलेगी। नारद जी प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुछ समझ में आ रहा है? यादृच्छिक मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। ये बोला हूं मैंने अब तक? कुछ ये सुनाई तो नहीं पड़ रहा आपको? ऐसा ये नहीं कह रहा हूं, और ना इसको इस तरह से ग्रहण किया जाना चाहिए। भक्ति करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी ही, क्योंकि भक्ति का प्रोसेस कभी रुकता नहीं।
लेकिन भक्ति करने का मौका मिलेगा, ये इंडिपेंडेंट है इसमें। हाँ, वही तो बात है, महत कृपा के बिना किसी भी कर्म करने से व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान भक्त किस पे कृपा करेंगे? जिस पे वो चाहे। समझ में आ गया? इसीलिए बोले यादृच्छिक। भक्ति से संबंधित यह 3 प्रकार अर्थात भक्ति, भक्त और भक्त का संग यह सदा जीवित रहे। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार के, मतलब खुश होकर के चक्रवर्ती पास इस प्रकार की टीका लेकर आए। ओके, बाल प्रबोधनी छोटी सी है। श्रील व्यासदेव और नारद जी के संवाद का उपसंहार इस श्लोक से कर रहे हैं, इजी है। वासवी सुतम अर्थात उपरिचर वसु के द्वारा उत्पन्न सत्यवती के पुत्र श्रील व्यासदेव को एवं अर्थात पूर्वोक्त रीति से, जैसे पहले बोल रहे थे, सब कुछ कहकर अपनी वीणा का वादन करते हुए श्री नारद जी चले गए। अब कोई कहे कि वो इस प्रकार का उपदेश कैसे दे पाए, तो कह रहे हैं उपदेश के सामर्थ्य को भगवान शब्द से कह रहे हैं। इसका अर्थ है सर्वज्ञ। मतलब जो जो बातें नारद जी ने कही, हम और आप इस प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में एक चूहा था, मतलब वी डोंट नो कि क्या थे। हमारे लिए तो यही डिस्क्रिप्शन निकलेगा। मान लो याद भी हो जाए हमको कि पिछले जन्म में हम क्या थे, तो ये सब बातें निकलेंगी कि चूहे थे, बिल्ली थे या कुछ भी थे। अब ये तो नहीं कह सकते कि भजन कर रहे थे, क्या जाने कौन जाने क्या कर रहे थे। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की व्याख्या करना कि ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में वो क्या थे, वो आसान बात है। कुछ आप ध्यान नहीं दिए। एवं मतलब जो इस प्रकार से नारद जी बोले हैं, इस प्रकार से बोलना संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। इसलिए कह रहे हैं भगवान नारद। कुछ पकड़ में आई बात कि भगवान नारद हैं, मतलब सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तो इसलिए पिछले जन्म में क्या की वो जान रहे हैं, इसलिए एवं, इसलिए इस प्रकार से बता पा रहे हैं। क्लियर? ठीक। जाने के हेतु को कह रहे हैं कि यादृच्छिक अर्थात स्व प्रयोजन संकल्प रहित, ये अर्थ है। वही अच्छा होता कि व्यासदेव के पास बैठते, कुछ बातचीत करते, बिस्कुट उस्कुट खाते, कुछ मतलब कुछ सत्कार प्राप्त करते, कोई प्रयोजन नहीं है, गए अपना। ये बहुत हल्के में बोल रहा हूँ मैं कि महाराज उसको बोल रहे थे कि हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है, जहाँ थोड़ा सम्मान मिलना चालू हुआ तो तुरंत चलो यहाँ 4 दिन क्या 2-4 दिन और रुक जाते हैं, है कि नहीं? और जहाँ थोड़ी गाली पड़ी तो तुरंत भाग जाते हैं, है ना? और आप आगे जाके देखेंगे दक्ष गाली दे रहा है, नारद जी सुन रहे हैं। दक्ष के 10,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, तो ये मतलब ट्रेडिशन चल रहा है। उसके बाद आते हैं कि 2000 के बाद आते हैं। उस वक्त तो चुप रह गए दक्ष, कुछ बोले नहीं। फिर 2000 बच्चों को पैदा किए, लड़कों को, उनको भी ब्रह्मचारी बना दिया। और उसके बाद बहुत दुखी था दक्ष, तो उसके दुख को बाहर निकालने के लिए कोई तो सुनता, तो नारद जी उसके सामने चले गए और गाली दे रहा है, साधु हो, मैं साधु हूं, तुम क्या साधु हो, ऐसे करके बोलने लगा। और नारद जी सुन रहे हो। गाली खाने के लिए आप नहीं जाएंगे ना कहीं पे भी, और वो भी जब आप बात देना हो तो भी करो। उसकी व्याख्या वहां पे अलग जब होगी तो होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग। नारद जी को फर्क नहीं पड़ता, इतना सुंदर हो जाए ना ऐसा। इसके बारे में प्रभुपाद जी भी कहेंगे, देखते हैं, चर्चा करते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, पूर्ण। हम लोग अभी पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं। सुबह हम लोग उठ करके स्वतंत्र नहीं होते हैं, यादृच्छिक नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? व्याख्या करने की जरूरत नहीं कि हमें कहाँ जाना पड़ता है। प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज एक व्यक्ति को बोल रहे थे, खुद बता रहे थे प्रवचन में। एक व्यक्ति बोला था मैं भगवान हूं, मान ही नहीं रहा था। बहुत देर बात हुई, फिर उसको बाथरूम आई, भगवान ने महाराज जी ने टॉयलेट का दरवाजा बंद करवा दिया। बोला अब स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। तो उसने स्वीकार करा। फिर बाथरूम दरवाजा खोला गया। फिर उसने जो भी इसको आवश्यक कार्य करने थे वो वापस आया, बोला मैं भगवान हूं। ऐसे निर्लज्ज लोग होते। तुम भगवान हो तो भाई अब मया प्रकृति न क्या है, मया दक्षिण प्रति, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम कर रही, तो तुम अब प्रकृति की अध्यक्षता में क्यों काम कर रहे हो? समझ रहे हैं? नेचर्स कॉल, when nature calls nobody stalls, then you can stall the nature, is it not? Why if you're really God? तब देख रहे हैं इस प्रकार के निर्लज्ज लोग होते हैं जो हर क्षण अस्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्रता का नाराबाजी करते हैं, है कि नहीं?
क्योंकि यह, अच्छा क्या है, क्यों चाहता है, तो कह रहे हैं क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है। आध्यात्मिक जगत में सभी जीव इस प्रकार से स्वतंत्र हैं। आपको पता है कि नहीं, बृहद भागवत में वर्णन है कि वैकुंठ के दूत केवल नारद जी नहीं, वैकुंठ के बहुत सारे भगवान के पार्षद इस जगत में घुमा करते हैं। हम लोग छठा स्कंद में भी सुने हैं, यमराज जी से सुने हैं कि वैकुंठ के पार्षद घूमते रहते हैं, अजामिल को बचाने के लिए आ ही गए। तो ये स्वतंत्रता केवल नारद जी की नहीं है, अन्य वैकुंठ के पार्षदों की भी है। ठीक है, तो इसलिए स्लोगन क्या है, स्वतंत्रता मेरा स्वरूप सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। जन्म सिद्ध नहीं, स्वरूप सिद्ध। लेकिन हम लोग इसमें बंधे हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात इससे मुझे याद आ रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई देखो, नाम का आस्वादन तो मुक्त पुरुष करते हैं, तो कोई डाउट नहीं, लेकिन नाम बद्ध जीवों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुक्ति का इससे आसान तरीका कुछ नहीं। समझ रहे हैं? और बाकी जगह तपस्या जितनी है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और रिजल्ट बहुत थोड़ा सा, और नाम में बहुत थोड़ी तपस्या और रिजल्ट इतना अधिक। तो बद्धजीव भी हैं तो भी नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। कुछ समझे मेरी बात? अगर इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवद गीता में क्या लिखे हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्चरण आत्म वैशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जो व्यक्ति विधि के स्वतंत्र, अपनी स्वैर आचरण को, अपनी स्वतंत्रता को विधि के अंतर्गत ले आता है कि नहीं, मैं अपने मन से उच्छृंखल व्यवहार नहीं करूंगा और जैसा भगवान और गुरु बोले वैसा करूंगा, तो व्यक्ति सही रूप में स्वतंत्र हो पाएगा। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या इस जगत में हम लोग वाकई स्वतंत्र हैं? क्या चीज है जो हमको कंट्रोल कर रही है? एक हाँ हाँ, मटेरियल डिजायर्स, और बाध्य कर देती है उन कर्मों को करने के लिए जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा भी नहीं। तो जितना हम लोग इन भोग वासनाओं से मुक्त होंगे, उतनी मात्रा में हम अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करने का अधिकार को प्राप्त करेंगे। ये बड़ी गंभीर बातें हैं अगर आप विचार करें। समझ रहे हैं? तो ये भक्ति के द्वारा होता है, और यह स्वतंत्रता। और हाँ, दूसरी बात है कि इस समय केवल इसी समय हमारी स्वतंत्रता है। जो हमने भूतकाल में कर दिया उसे कुछ नहीं कर सकते, भविष्य में क्या होगा हम जानते नहीं। इस समय हम स्वतंत्र हैं अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करने के लिए, और स्वेच्छा का प्रयोग केवल दो ही जगह हो सकता है, माया की सेवा या कृष्ण की सेवा। सब बातें इस स्वतंत्रता के बारे में ही बोल रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माया हमारी स्वेच्छा का, हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन छीन नहीं सकती हमसे। मतलब चाहे हम कितना भी माया में गिर गए हो, हम तुरंत तत्क्षण कृष्ण की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, और कृष्ण हमको गले लगाने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत डीप, गंभीर तात्पर्य प्रभुपाद जी का लिखा। समझ रहे हैं? यू आर ऑलवेज फ्री टू चूज कृष्ण। बस होगा यही कि जब भक्तों का संग होगा और दिव्य ज्ञान होगा, तब हम ऐसा करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब किसी और तंत्र पे आश्रित नहीं होना। क्या कहते हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र, अन्य किसी तंत्र पे आश्रित नहीं होना। भगवान से प्रेम करने के लिए कोई आपको बाध्य कर सकता है क्या? नहीं, आप फ्री हैं। लेकिन यहां जो बात हो रही, यहां पे नारद जी की अगर आप बात करें तो वह तो हर तरह से फ्री है, कहीं भी जाने में, कहीं भी व्हाटएवर, जैसे भी हम चर्चा कर चुके हैं। और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। इसकी व्याख्या मैं ऑलरेडी कर दिया, अभी और नहीं करूंगा। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, अभी इसकी व्याख्या कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। मैं समझता हूं अभी क्लियर हो गया होगा। रजगुण तमगुण सतगुण के प्रभाव से हम जकड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा उनके बात में हिंट कर देना चाहता हूं। तमगुण से व्यक्ति निद्रा, आलस्य और प्रमाद, नींद से, आलस्य से और पागलपन से बन जाता है। रजोगुण में तृष्णा से बन जाता है, ये करना है, ये प्राप्त करना है, वो करना है। और सत्वगुण से ज्ञान से बन जाता है, सुख से, मैं तो सुखी हूं, क्या जरूरत है बाहर निकलने की, भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है, आई एम ओके। उन लोगों को बताओ,
उन लोग देखा है आपने कई बार, जो लोग बड़े सात्विक होते हैं उन लोगों को प्रीचिंग करो, हम ठीक है, हम तो भाई पूजा पाठ कर रहे हैं। आपने कभी देखा ऐसे? ऐसे लोगों को प्रीचिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई मालूम मुर्गा तोड़ रहा हो तो पूरी मानेगा अरे भाई हम तो पापी, लाओ जरा गीता। तो वास्तविक रूप से मैं शराब ठेके में गीता दे के आया हूँ, कह रहे हम तो बड़े पाप करते, लाओ जरा कुछ कुछ। तो कम से कम भावना तो है कि हम बीमार हैं। और जो कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम, हमें क्या बताएंगे आप, उनको दीजिए गीता। हाँ, आप जहां पहुंचे वहां तो हम पहले ही पहुंच चुके हैं, अब बताइए उन्हें कहाँ पहुंचाएंगे आप। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन जब तक आप भक्ति में नहीं आए थे, जरा अपने जीवन को देखिए कि क्या एक प्रोग्रामिंग की तरह हमारा जीवन नहीं चल रहा था। मैं थोड़ा सा होल्ड, मैं चाहता हूँ आप लोग होल्ड कीजिए, जरा रिफ्लेक्ट कीजिए। जब हम भक्ति में नहीं आए थे, कहीं पे हमारा जन्म होना, किसी विशेष स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, नंबर आना, एवरीथिंग इज लाइक इसे ड्रामा में सेट कर दिया गया है और प्रोग्रामिंग की तरह चल रहा है। आप पता नहीं कितना उसको समझ पा रहे हैं, शायद समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे। स्पेशली सुबह के समय हमारा चित्त थोड़ा सा सत्वगुणी होता है, मतलब एटलीस्ट 3, 3:30, 4 बजे। और आप जब कर रहे हो, ये मंदिर आ रहे हैं आप, अगर हम लोग जैसे पैदल जाते हैं मोस्टली, कई बार मुझे इस प्रकार से अनुभव होता है कि व्हाट अ सेटअप इट इज इट नॉट? एक सेटअप है, ड्रामा का सेटअप कर दिया गया है। यहाँ ये लोग हैं, वो लोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और बड़ी अमेजिंग मेरे को रियलाइजेशन, ये फीलिंग हो रहा था कि आई एम कंप्लीटली फॉरेन टू दिस प्लेस। ये एक्चुअली प्रसाद के लेने के बाद जब मैं लौट रहा था, आई हैड स्ट्रांग फीलिंग की हम लोग इस जगत के बिल्कुल नहीं है, एंड वी आर कंप्लीटली फॉरेन। फॉरेन समझ रहे हैं, मतलब अलग हैं हम लोग, इस जगत से है कि है ही नहीं। सूर्य है, एवरीथिंग इज अ सेटअप, इज इट नॉट? जस्ट दैट वी कैन एंजॉय और थिंक दैट वी आर एंजॉयिंग। माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, इत्यादि इत्यादि। और वो उसका फैलाव बढ़ता जाता है जैसे जैसे व्यक्ति आगे प्रगति करता है इसमें। और किस प्रकार से ये हमें प्रकृति के नियम से बांधा हुआ है, इज इट नॉट? बड़ा गंभीर है, बड़ा भयंकर सेटअप है। तो आप समझ गए मैं क्या क्या कर रहा हूं। लोग सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र है नहीं। जब बद्धजीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई यहां से मान लीजिए आपके पास सामर्थ्य भी हो तैरने का, तो आप तैर के अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत आएगी? क्या क्या दिक्कत आएगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ भारी जानवर नहीं खाए, कुछ नहीं है, तैर के ही पार हो गए आप, शिप भी नहीं चाहिए, क्या दिक्कत आएगी? अमेरिका वाले पूछेंगे बेटा वीजा कहाँ है? समझ रहे ना? ग्रहण कर रहे हैं। और वैसे भी तो खाली थ्योरेटिकल बात है, सामर्थ्य है ही नहीं। तो यहाँ पे प्रपात कह रहे हैं, प्रपात कटाक्ष कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग चंद्रमा चले गए, यहाँ चले गए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण करने के लिए भी उन्मुक्त है। अब पता नहीं जो लोग उसको सुन रहे हैं कितना इस बात पे विश्वास है। अगर वाकई इस बात पे विश्वास है, तो आपकी प्रायोरिटीज का डायल किधर घूमेगा आप जानते हो। तो कह रहा है कि हाँ, लेकिन पहले जो मैं बात कह रहा हूँ उस विचार कर रहे हैं आप। अगर वाकई इस प्रयोजन के, इस अनलिमिटेड फ्रीडम पे विश्वास है, अगर वाकई विश्वास है और वाकई समझ में आ रहा है कि मैं बंधन में हूं, तो हमारी प्रायोरिटीज का डायल किधर होगा वो आप जानते, उसका उत्तर मुझे देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं आपके मनन के लिए छोड़ दे रहा हूं, बाकी जो हम रेगुलरली करते आए हैं वो हम पहली बार नहीं करते आए हैं। आहार निद्रा भय में तो चलता ही रहता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वी कैन फिनिश आवर बिजनेस, वी कैन। हम चाहें तो हमारा ये जो भौतिक व्यापार जन्म जन्मांतर चल रहा है,
उसको बंद किया जा सकता है, लेकिन कितनी चाहत है वह भागवत के श्रवण के द्वारा कुछ कुछ हृदय में स्थापित होती। अब मुझे ये बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ रियलाइजेशंस मन में रहते हैं कि क्या संतान उत्पत्ति करने मात्र से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? ये मैं हाँ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप विचार कीजिए। लोगों को बोला जाता है कि सबको करनी ही चाहिए शादी, बच्चे पैदा ही करने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, लेकिन पॉइंट कहीं लिखा है शास्त्र में कि संतान उत्पत्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझे भागवत में कहीं दिखा दीजिए इस बात को। सुखदेव गोस्वामी पैदा कर नहीं पाएंगे, ठीक है, उतना सामर्थ्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं शादी ना करो या वट एवर, जिसको करना जो करना चाहे करे, उसमें हमारे कोई वो नहीं है, लेकिन डोंट थिंक दैट दिस विल मेक यू कृष्णा कॉन्शियस। इट्स इन इट सेल्फ, अपने आप इसे ये सारी क्रियाएं हमको कृष्ण भावना भावित नहीं कर देंगी। और हमें कितने फोकस की जरूरत है। जिसके जो संस्कार है वो करेगा, मेरे मना करने से या कुछ कहने से करेगा नहीं। मैं खाली एक बात कह रहा हूं, इसलिए आप लोग गुस्सा मत होइएगा। जिसको जो करना है वो करेगा ही, उसके लिए हमारा कोई कंसल्टेंसी नहीं है। लेकिन एक विचार सोच लेना चाहिए कि क्या ये इस कार्य करने से, यो भी कार्य में करने में लगा हुआ हूं, क्या इस प्रकार का स्वतंत्र जीवन मुझे प्राप्त होगा? देखिए, हम लोग प्रचार दो तरह से करते हैं। एक, भाई जो व्यक्ति जितनी भक्ति कर ले उतना अच्छा है, और दूसरी तरह, जो व्यक्ति जितनी भक्ति कर ले उतना अच्छा है। दोनों अर्थ समझे? अरे अब जितनी कर पा रहा है उतना बहुत है, और जो जितनी भक्ति कर ले उतना अच्छा है। समझ में आ गया? तो दोनों तरह के प्रचार होते हैं, तो डिपेंड की मूड क्या है, वो उस तरफ से बात कही जाती है। जो व्यक्ति जिस प्रकार स्वीकार करना चाहे वो स्वीकार कर ले। महाराज जी बोल रहे थे, हमारे शब्द नहीं, महाराज बोले, नारद जी शादी कर ली होते तो ऐसे घूम घूम के प्रचार करते यादृच्छिक हो जाते, नहीं हो पाते ना। तो है, वो भी दिक्कत है कि नहीं? खैर जो भी है, लेकिन बड़ा आनंदमय जीवन है कि नहीं? हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमतता की कल्पना ही कर सकते हैं, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। ये कहने का अर्थ है प्रभुपाद, बड़ा सुंदर है। जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है, जैसे भगवान इच्छा करते हैं जगत में आते हैं, भगवान इच्छा करते हैं वापस अपने धाम को चले जाते हैं, उस प्रकार से नारद जी लिबरेटेड ने। प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं? भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे भगवान स्वतंत्र है, उसी प्रकार से नारद जी भी स्वतंत्र है भगवान की कृपा से। उनके विचरण का ना कोई कार्य है, ना कोई दायित्व है, और ना ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। ये तो समझ में आ रहा होगा, जैसे कभी महाराज एग्जाम्पल देते हैं कटाक्ष करते हुए, कि कुछ साधु लोग अपने शिष्य को कभी चेताते नहीं हैं, कभी दिव्य ज्ञान नहीं देते, लेकिन जब उनकी लगान भरने का समय आ जाता है शिष्यों का, तब गृहस्थों का, तो बोल देते हैं, भाई जाओ जाके चेता लो। चेताने का मतलब है कि वो लगान भर दें अपना साल का, इसलिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो क्या नारद जी इस तरह से विचरण कर रहे हैं? ना कोई आश्रम बनाना है, ना कुछ करना है, केवल कीर्ति का प्रचार करना है भगवान। क्वाइट नाइस, इज इट नॉट? इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। इसकी व्याख्या हो रहा था ना अभी। भगवान के भक्त स्वतंत्र हैं और भक्ति भी स्वतंत्र है। मतलब आप ये नहीं कह सकते, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि अच्छा कर्म करने वाले को भक्ति देंगे, मेरे गाड़ी उदाहरण है कि नहीं, और बुरा कर्म वाले को नहीं देंगे, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। एकमात्र योग्यता भक्ति की है कि भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में श्रद्धा या रुचि, बाकी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। आप देख रहे थे ना, नारद जी ने सेवा करी और भक्ति वेदांत को जो डिस्कशन हो रहा था, चर्चा हो रही थी, उसको सुनने की बड़ी, क्या था वो, कृष्ण कथा मनोहर मनोहर कृष्ण कथा को सुनते उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये सुना ना, और तो कोई योग्यता नहीं सुनी, मुख्य योग्यता यही थी। ठीक है, संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित ना हो सके। अब मैं इसकी व्याख्या करना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप भक्ति करोगे तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भक्ति शब्द है क्या? मतलब बहुत सारे कर्म कर लोगे तो भी जरूरी नहीं कि आप भक्ति प्राप्त करो, पुण्य की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं, देखो भक्ति करोगे फिर भी हो सकता है भक्ति डेवलप ना हो। ऐसा कहीं प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे। भक्त्या संजातया भक्त्या, आपको याद है ना, अजामिल जब बोल रहा था नारायण
अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तो पहले नारायण शब्द से सारे पाप का नाश, और उसके बाद जितने भी उस नारायण कहे क्या हुआ, भक्ति बढ़ी। डज इट मेक सेंस? भक्ति करने से ही भक्ति बढ़ती है। यानी कि अन्य कर्मों से हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर रहे तो निश्चित भक्ति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो, या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त ना हो पाए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, जो भी भक्त जूम पे भी हैं तो विचार कीजिए, आप लोग भी, आप में से कितने लोग प्रयास करके भगवान के पास आए भक्तों के संग में? अगर मैं ये पूछूं कि भक्त लोग प्रयास करके आपके पास गए, काफी स्ट्राइकिंग बात है ना? देख रहे हैं ना श्लोक को अपने जीवन में? वो अलग बात है कि अब आप लोग भक्ति में आ गए तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जब पहली बार भक्ति में आए आपने कोई प्रयास नहीं किया। मैं रेयरली ऐसे कोई व्यक्ति, बहुत रेयर कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पहले सोच रहा हो कि हम भगवान की प्राप्ति करनी, भक्तों को संग मुझे कहाँ मिलेगा। शायद ही कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले इस काल में। प्राय लोगों को भक्तों की कृपा से ही ये भक्ति के प्रति संपर्क हो जाता है। ठीक है, ओके। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। धुरी का मतलब होता है जैसे पहिए, एक्सल। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। यू कांट फोर्स अ पर्सन टू लव यू। ठीक, समझ रहे हैं? किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते आपसे प्रेम करने के लिए। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। क्या आप जान रहे हैं या मानते हैं कि नारद जी भगवान के समर्पित भक्त हैं? यस। जरा इस पे थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा सा खोलिए, एक्सपैंड कीजिए कि भगवान हमको पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं देते बद्ध जीव को? क्योंकि उसको वो दुरुपयोग ही करेगा और गर्त में जाएगा। हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि नहुस महाराज को थोड़ा सा शक्ति मिल गई तो सीधे इंद्र की पत्नी को कह रहा है ये मेरी पत्नी, और क्या बन गया? अजगर। तो हम भक्तों से मजाक कर रहे थे कि हम लोग अजगर ना बन जाएं, इसलिए भगवान इतनी शक्ति नहीं देते। लेकिन प्रभुपाद जी को कितनी शक्ति दी? नारद जी को शक्ति दी, क्योंकि इसका दुरुपयोग कभी नहीं करने वाले। मेक सेंस टू यू? जितना व्यक्ति भगवान की शरणागत होगा उतना ही वह माया से मुक्त होगा और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने में समर्थ होगा। पता नहीं सब समझ में आ ही रहा होगा, उम्मीद करता हूं। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो आप समझ सकते हैं भगवान की शरण में कैसे जाते हैं? गुरु के। एक बात आप समझ ही रहे होंगे कि किस प्रकार से टीवी देखने की इच्छाएं और अन्य बुरी बुरी कार्यों के से हमारा हृदय जकड़ा हुआ था। मानते हैं इस बात को? और प्राय हम लोग दुख भी प्राप्त कर रहे थे उससे। प्राय नहीं, दुख ही प्राप्त कर रहे थे। आज एक भक्त आए थे, वो तो मेरी बात समझ नहीं पाएंगे इसलिए हम बोल सकते हैं, जर्मनी से। तो बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? सारे नियम भंग कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। अब आप समझ रहे हैं, नियमों को पूरी अच्छी तरह से ब्रेक करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रही। तो कभी भक्तों को सोचना नहीं चाहिए कि हम तो बंधन में पड़ के दुखी हो रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी कठिनाई से हम बच रहे हैं, पापाचारण से बच पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कृपा है। ये जो नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसी वजह से प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं, कलयुग में इन 4 नियमों का पालन कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन नाम उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। कितना आसान लगता है, इज इट नॉट? है कि नहीं? तो ये सब भगवान के भक्तों की शरण में जाकर के तो हो रहा है। वही बता रहे हैं ना कि नाम जप करो बेटा, भगवान का प्रसाद खाओ। तो आप देख रहे हैं क्रमशः हम लोग प्रकृति के, क्या कहेंगे इंग्लिश में कहूंगा, असॉल्ट, द असॉल्ट ऑफ द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये जो घात प्रतिघात है गुणों का, उससे हम धीरे धीरे बच रहे हैं। प्रचार में मैं कई बार देखा लोगों को, लोग कितने बजे उठते हैं? सुबह उठते हैं कि हाँ कितने बजे? 8 बजे।
8 बजे सुबह होता है। कुछ लोग कहते हैं हम जल्दी उठते हैं। कितने में? 6 बजे। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से बंधन में पड़े हैं तमोगुण के, है कि नहीं? 10-10, 12-12, 14-14 घंटे भी लोग सोते हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि आप लोग जीवन में देख रहे हो किस प्रकार से हम क्रमशः रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। इट इज मेक सेंस। और ये हो कैसे रहा है? वैष्णवों की, गुरु की आज्ञा मानने के कारण। क्या इसको अपने जीवन में देख पा रहे हो? एक ही व्यक्ति जी बोल रहा है, बाकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है प्रभु जी, आपने हमको पैसे नहीं दिए ना, इसलिए हम जी नहीं बोल रहे हैं। उनको मिला है। उनको जी बोलने के लिए सैलरी मिलती है। ठीक है, आज के अध्याय का आखिरी श्लोक बड़ा सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। सुन के ही खुशी होती है ना आखिरी श्लोक, लेकिन आखिरी अध्याय नहीं है। उसके बाद अगला अध्याय शुरू होगा। अहो देवर्षि धन्योऽयम्, अहो देवर्षिर्धन्योऽयम्, यत्कीर्तिं शारङ्गधन्वनः, यत्कीर्तिं शारङ्गधन्वनः, गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या, गायन्माद्य इदं तन्त्र्या, रमयत्यातुरं जगत्। रमत्यत्यातुरजगत्। कौन बोल रहा है श्लोक? जानबूझ के टेस्ट लिया, सूत्र को समझी बोल रहे हैं। अहो मतलब ओह, वाह। देवर्षि धन्यो अयम, अयम देवर्षि धन्यः, यह देवर्षि तो धन्य है। मजा आ गया, ऐसे कहा जाता है। मतलब धन्य है, धन्य, कृतार्थ है, कुछ अब इनके लिए बाकी नहीं रह गया। धन्य का मतलब समझते हैं ना? जो चाहिए, जीवन की परम सफलता प्राप्त है इनको। क्यों ऐसा कह रहे हो? कह रहे हैं यत, यत मतलब यहाँ पे क्योंकि, यत कीर्तिम शारंग धनवना, क्योंकि यह भगवान शारंग धनवना की कीर्ति का गायन करते हैं। शारंग धनवा मतलब जो शारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। शारंग धनवना समझ रहे? धनु मतलब धनुष, तो शारंग धनवा मतलब भगवान कृष्ण की धनुष का नाम है शारंग, तो इसलिए शारंग धनवना। कीर्ति को क्या करते हैं? गायन। माद्यन मतलब खुद आनंद लेते हैं, गाते हैं और खुद आनंद लेते हैं। इदम तंत्र्या, तंत्र्या मतलब वीणा बजा कर। रमयति आतुरम जगत, तो ये तीसरी लाइन से क्या अर्थ हो रहा है? खुद आनंद में रहते हैं। और रमयति आनंद, रमण, रमण का मतलब होता है मन को प्रसन्न करना। मन बहुत प्रसन्न हो रहा है जिस कार्य पे, मन वहां से हट ही नहीं रहा है, उसको वस्तुतः रमण कह रहे। तो रमयति मतलब रमाते हैं। समझ रहे हैं? किसको? आतुरम जगत, जो जगत आतुर है, इंद्रिय भोगों में निष्ठ अभिनिविष्ट होने कारण दुखी है, ऐसे लोगों को भी वह रमाते हैं, सुखी करते हैं। किस तरह से? भगवान शारंग धन, भगवान कृष्ण की कीर्ति का गायन करके। अब आज मैं जब मंगल आरती गया तो आप सभी लोग, जो लोग भी आए होंगे, परम पूज्य भक्ति बृंग गोविंद महाराज कीर्तन कर रहे थे। तो क्या आप लोगों को लग रहा था कि महाराज खुश हैं? खुश थे। और आप लोगों का कैसा अनुभव हो रहा था? खुश। चलो आप लोग तो डिवोटी हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे थे कि वह भी नाच रहे थे। आप समझ में आ गया? मुझे जो श्लोक पे बोलना था तो बड़ा एकदम सटीक, एकदम क्लियर समझ। महाराज जी गा रहे हैं, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को तो आप देखेंगे, खुद भी रमयति, सॉरी, खुद भी गायन माध्यम चलता है, खुद गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और जगत को रमा रहे हैं। जो लोग सुनते वो भी नाचते हैं कि नहीं नाचते? परम पूज्य राधा कुंज महाराज, अभी तो उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन कथा कहने में क्या खुद आनंद का अनुभव नहीं करते थे? खुद नटर को बोलते हमको बहुत आनंद आता है कथा कहने। दूसरों को भी आनंद मिल रहा है कि नहीं? वीडियो रिकॉर्डिंग सुनता है, सुखी हो जाते हैं। देख रहे हैं महाराज कितना जोक मारते हैं, कितना हंसते। हमारे महाराज जी भी ऐसे ऐसे करके हंसते हैं। देखे परम पूज्य राधानाथ महाराज हंसेंगे तो पूरे फुल बॉडी लाफ्टर, ऐसे ऐसे करके हंसते पूरा। ही लाफ्स लाइक एक्चुअली हैप्पी, इज इट नॉट? प्रभुपाद जी को देखा आपने कई बार हंसते हुए, प्रभुपाद जी नाच रहे हैं। सो यू सी, वो खुद आनंद ले रहे हैं, खुद आनंद ले रहे हैं। और महाप्रभु को देखिए हर जगह, वहां तो ऐसा वर्णन नहीं, चैतन्य चरितामृत में कोई वाद्य यंत्र भी बजा रहा है, बजा तो सकते ही हैं। जहां जा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं वहां नाच रहे हैं, दुर्गा जी के मंदिर में जा रहे हैं वहां नाच रहे हैं, उनको देखिए सब लोग नाच रहे हैं। तो मैं सोचो, तो अब आप देखिए, हाँ हर जगह कीर्तन करते हैं। आप देखिए कि एक ध्यानी है, वो बैठ के ध्यान कर रहा है, ब्रह्मनिष्ठ है,
तो हो सकता है कि वो थोड़ा सुखी हो, लेकिन क्या वह जगत जो आतुर जगत है उसको रमा रहा है? नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं धन्य, अपने तो सुख, अपना तो सुख लूट ही रहे हैं, दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। इसीलिए शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का कमेंट है, बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस। समझ आ गया? उसको खुद भजन में सुख मिल रहा है और वह प्रचार कर रहा है। तो इसीलिए साधना करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कहें कि देखो भाई, हरे कृष्णा करने से मैं तो सुखी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है कि आप लोग सुखी हो जाएं, तो ऐसी प्रीचिंग बड़ी काम करेगी, है ना? आई एम वेरी मिजरेबल बाय चैंटिंग हरे कृष्णा बट डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। कौन मानेगा आपकी बात? आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए खुद भक्ति भक्ति अच्छे से जम के करे, गाए, आनंद ले और दूसरों को भी सुख दे। देखा, कभी कभी लोग क्लास भी ऐसे दुखी मन से करते हैं, ऐसे लग रहा है कि कांटे के आसन बिठा दिएगा उसको, वो वेट कर रहा है कब क्लास खत्म हो, वो खुद ही वेट कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धन्य क्यों है, नारद जी क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा, ये समझ में आया कि क्यों घूम रहे हैं? क्यों अब इस क्लियर हो रहा है क्यों घूम रहे हैं? खुद ना पहले समझ लीजिए, अपने आनंद के लिए घूम रहे हैं। गाएंगे कोई नहीं तो खुद ही वीणा बड़ा बजा के नारायण नारायण कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। कोई मिलता है तो उसे सुनाते हैं। यानी कि मतलब खुद भी आनंद ले रहे हैं और दूसरों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं, और कोई प्रयोजन नहीं। ठीक है जी। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, लूटते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग शब्द प्रभात इस तरह, लूट रहे हैं, और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। मतलब बेसिकली लाइफ प्रदान कर रहे हैं, मरे हुए जीवों को जीवित कर रहे हैं। अन्वय देखिए, अहो अयम देवर्षि, ओह ये नारद जी, धन्य सौभाग्यवान है। कितना बड़ा सौभाग्य है। यत यत मतलब क्योंकि शारंग धनवरा, शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान कृष्ण के कीर्ति अर्थात यश को तंत्र या वीणा के द्वारा गायन माध्यम गायन करते हुए और स्वयं हर्षित होते हुए, खूब गा रहे हैं, खुद ही खुश हो रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। इदम आतुरम, और विषय भोग के कारण व्याकुल। कितनी सुंदर तरह से समझा जा रहा है। क्यों आतुर है जगत व्यक्ति में? भोग का कारण। क्या श्लोक है वो? यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते उधा। दुख की एकमात्र कारण है इंद्रिय जनित भोग। ये उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं इस बात। भोग प्राप्ति के पहले दुख, भोगों में दुख, और भोग समाप्त होने के बाद भी दुख है। तो इस प्रकार से जो जीव आतुर है उस जगत यानी विश्व के लोगों को भी रमयती, जीवन दान देते हैं और अर्थात आनंदित करते हैं। इसको बोला भी क्या है भागवत में, नेत्र जो भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, जप नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो कह रहे हैं जीवन अपि मृतो ही सह, वह व्यक्ति जीते जीते मरा हुआ है, कुछ है नहीं। और महाराज इसको बोलते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति मर गया हो, मुर्दे होते हैं और लोग जागृत हो जाए, वो महाराज क्या क्या सोचते हैं, जागृत होने लग जाए और फिर वो घूमने लग जाए इधर उधर, तो बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगी कि नहीं? ये स्थिति है लोग ऐसे मान के चलिए, जीवन अपि मृतो ही सह। काफी डरावना होगा, जिन्न और भूत की कहा जाएगा। यह श्लोक विस्मय का प्रकाशन करते हुए अहो शब्द कहता है। विस्मय समझ रहे हैं? विस्मय, यू अंडरस्टैंड? हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाह क्या जीवन, ओ अमेजिंग। और तंत्र अर्थात वीणा के द्वारा, तो स्पष्ट है। अब क्या वीणा बजती होगी नारद जी की, तो कहना ही मुश्किल है। नारद वीणो जीवना सुधोर्मी, सुधा की उर्मी, सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूरा। जो अमृत की जो वेव्स हैं उसको, उसका जूस है हरि नाम। क्या तो रूप गोस्वामी जी का काव्य भी बड़ा अद्भुत है। नारद वीणो जीवना, नारद की वीणा के जीवन है आप भगवान के नाम, और सुधोर में निर्यासी माधुरी पूरा, और माधुरता से पूरित है। तो हम कृष्ण, आवाज नहीं आ रही, इतना गाने का मन करता है। तो हम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। हे भगवान के नाम, मेरी रसना मेरी जीभ के ऊपर आप रस के संग युक्त होकर के प्रकट हुई।
बहुत अच्छा प्रार्थना है। बाल प्रबोधिनी, कितना नारद जी आनंद में होंगे, सोचिए क्या वो स्थिति होगी कि एक नाम बोल रहे हैं और इच्छा हो रही कि करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो, एक बार प्राप्त हो जाए, आयुष प्रभु मजा आ जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों शुभम प्रभु, क्या लगता है? इसके लिए जो भी प्राइस पे करना पड़े हमको, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी के लिए प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि भगवान इसी प्रकार का समस्त गुण गण धामा, मैं तो रोज जब ये गाया जाता है मैं बोलता हूँ यही गुण दे दीजिए कि हम आपके नम्र सेवकों के सेवक बन जाए, बस ये हाईएस्ट एक्विजिशन है। नहीं एक्विजिशन नहीं, क्या क्या कहते हैं, सफलता है, पूर्णता है। समस्त गुण गण, और फिर प्रेम निकेतन, आवाज नहीं आ रही लेकिन अरे आपको प्रेम तो निकेतन है, थोड़ा एक दो बूंदी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? Anyhow, सभी लोग अपने, बहुत अच्छी टीका है, सुनिए, धन्य क्यों कह रहे हैं नारद जी को? सभी लोग अपने सुख की इच्छा रखते हैं, है कि नहीं? परंतु श्री नारद जी तो प्राणी मात्र को सुखी करना चाहते हैं। क्या टीका लिखिए, इस आश्चर्य के साथ उनकी स्तुति करते हुए श्लोक कह रहे हैं अहो आदि। कितनी सुंदर टीका है ना। वह अपना सुख तो चलो है ही उनका, लेकिन दूसरों के, हर जीव को, एक आपने सुना होगा एक कीड़ा भी, सर्प भी नारद जी का शिष्य बन चुका है, आगे जाके बहुत बड़ा भक्त बनता है। वो सर्प बना है, एक कीड़ा भी बना है, कथाएं आती हैं उसमें लंबी अलग अलग। यह देवर्षि धन्य अर्थात कृतार्थी हैं। वह कैसे, क्यों कृतार्थ है? क्योंकि शारंग धन्वना अर्थात भगवान की कीर्ति के गायन से माद्यन अर्थात स्वयं हर्षित होते हैं, एवं तीन प्रकार के तापों से आतुर, और आतुर को और खोल रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से आतुर अर्थात व्याकुल सारे जगत को भी तंत्रया अर्थात अपनी वीणा के द्वारा सुखी करते हैं। यार तो बड़ा स्पष्ट तात्पर्य। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं की यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। अब इस पे क्या टीका की जाएगी? मतलब वाद्य यंत्र सीखें, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उसको पेट पालने के लिए न लगाएं, उसको भगवान की कीर्ति के लिए लगाएं। आप जानते हैं, इस संबंध में छोटी सी कथा मेरे मन में याद आ रही है, हरिदास जी की, वृंदावन के हरिदास जी। तानसेन से अकबर ने पूछा कि तुमसे भी अच्छा कोई गाता है? सुने कथा को, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। कहते हैं हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु जी गाते हैं। तो गुरु जी को बुलाओ यहाँ। कहते नहीं, वो आपके लिए नहीं गाएंगे। तो कहना अच्छा तो कैसे गाएंगे? तो कहते हैं आप चलिए। तो अकबर जी जो है राजा के वेश में नहीं, सामान्य व्यक्ति के वेश में वृंदावन आए और हरिदास जी को संग तानसेन जी आए थे। तानसेन जी कहे हम इस इराक को ठीक से याद नहीं कर पा रहे, कैसे गाएं? कहते हैं गाओ। तो नारद जी आ गए मुंह में। तानसेन जानबूझ के उस राग को गलत गाए। तो हरिदास ठाकुर ने हरिदास जी कहे अरे नहीं, इसको ऐसे नहीं गाते। फिर उन्होंने भी अपनी वीणा उठाई और बजाना चालू कर दिया और गाना चालू कर दिया। अकबर मूर्छित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। तो तानसेन ने कहा कि ये आपके जैसे शहंशाह नहीं, शहंशाहों के ही शहंशाह भगवान कृष्ण के लिए गा रहे हैं। ये भक्त की अभिलाषा होनी चाहिए कि इस प्रकार से एकदम निस्वार्थ भाव से, प्रेम से भर कर मैं भगवान के लिए कब गा पाऊंगा। दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, इज इट नॉट? हम लोग ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन एटलीस्ट अभिलाषा तो कर सकते हैं ना। जस्ट लाइक कर्णामृत प्रभु कैन जस्ट मेक ओनली फॉर कृष्णा। आई मीन यू मेक फॉर कृष्णा, बट आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइक हम लोग कभी प्रेम से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो और अधिक प्रेम से कैसे कृष्ण को दे सके? जस्ट लाइक मदर यशोदा इज मेकिंग, इज इट नॉट? वो अलग कुकिंग होगी कि नहीं? राधा रानी इज कुकिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली हम उनके अनुगत्य की ही बात कर रहे हैं, उसकी बराबरी की बात का वो प्रश्न नहीं होता, बट उस मूड में कर सके तो। एक मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से हरिदास जी का सुन करके वो है उन्होंने महसूस किया डिफरेंस। तो ये कह रहे हैं कि वीणा जो बजा रहे हैं जीवों को, दुखी जीवों का सहारा दिलाने के लिए। इस ब्रह्मांड में कोई कोई लोग जीव सुखी हैं। अरे भाई, जिन लोग, आप समझ नहीं रहे, जिनके पास जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, वो सुखी होते हैं? नहीं होते?
अच्छा, तो लोग तो फिर इतनी कंपटीशन की तैयारी क्यों कर रहे हैं? दुखी होने के लिए? ओह, हाँ, अच्छा दुख कम मिल रहा है इसके लिए, ठीक है ठीक है। पर तृप्त नहीं हुए, तृप्ति नहीं हुई। वयम तु ना वितृप्यामा। अन्य लोग दुख से तृप्त हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दुख के रस को जानने वाले हैं, हम लोग तृप्त नहीं हो सकते। स्वादु स्वादु पदे पदे। इस दुख में हमको पद पद पे स्वाद प्राप्त हो रहा है। खैर, इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वे माया का मोह है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कहे भाई किसी ने गन्ना ना खाया हो, गन्ना कैसे होता है? बांस जैसा होता है। गलत बोल रहे हैं? नहीं। तो अब कोई कहे अच्छा समझ में आ गया, बांस तो हमारे घर में लगा हुआ है, बहुत सारे बांस हैं, विल नॉट एक्सप्लेन व्हाट दैट बांस इज। और बांस को चबा चबा के सोचे इसमें इसमें जूस तो आ रहा है, लेकिन वो बात कुछ गड़बड़ लग रही है। तो बांस का जूस अगर आप पियेंगे तो अज्यूम कर सकते हैं हरा हरा और कड़वा होगा। मैंने पिया नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मीमांसा ही कर रहा हूँ उसकी, मैंने स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन गन्ने का जूस तो नहीं होगा। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि लोग मन की अनुकूल वृत्ति को सुख मान करके मोहित हो रहे हैं। भगवान की माया सुनिए, इसीलिए हाईलाइट किया गया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम हैवी बोल रहे हैं, जरा देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। और उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आज तक आपको कोई सुअर नहीं दिखा होगा जिसकी हड्डी निकल रही हो। कुत्ता देखा होगा जिसका बेचारा कमजोर है, किसी कमजोर सुअर को नहीं देखेंगे। कोई व्यक्ति को हट्टा कट्टा हो और कहे भूख नहीं लगती मेरे को। प्रभुपाद जी अपनी बहन का जोक मारते थे, जो करते थे, उनकी बहन मोटी थी और कहती थी मैं तो कुछ खाती नहीं। तो प्रभुपाद जी जानते थे उसको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो अपने शिष्यों से कहते डू यू कैन यू, आप मान सकते कोई व्यक्ति खूब मोटा होकर कहते मैं कुछ खाता नहीं। जो कोई मोटा है, कोई भी व्यक्ति मोटा तो खा ही रहा है। तो आप देखिए कि कोई ये बड़ा अद्भुत है। ऐसा मैंने सुना है कि नरक में भी व्यक्ति को अगर ये सजा दी जाती कि कोई व्यक्ति दूसरे का अंग खा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका अंग खा रहा है, तब भी सोचता है मुझे खाने को तो मिल रहा है ना। इस प्रकार से माया शक्तिशाली। ये बड़ा गंभीर रियलाइजेशन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु अनुदर्शन। ये देखना कि जगत दुख का घर है और हम अपने बहुत प्रयासों के बाद भी सुखी नहीं हो रहे हैं, धन की प्राप्ति के बाद भी। और जिन जिन मानदंडों को हमने सफलता का मानदंड बनाया था उसको प्राप्त करने वालों को और मुझे भी इसे प्राप्त करने के बाद कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। ये होते हुए भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा। कुछ समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बहुत लंबा वाक्य तो नहीं कह दिया। जिन जिन मानदंडों को लेकर चल रहे हैं कि हाँ भाई ये हम मानते हैं, इसको प्राप्त करके हम सुखी हो गए, जरा देखिए जो लोग उससे पहुंच गए वो सुखी हो गए हैं क्या? सो दैट वन हैज टू थिंक। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। जान रहे हैं कि कोई जगत भगवान की भक्ति के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके भक्ति के प्रचार में लगे रहते हैं। यही एक भक्त का एकमात्र जीवन जीने का उस उद्देश्य होना चाहिए। और प्रभुपाद इसको क्या कि खत्म करेंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। कभी कभी मुझे लगता है, मैं जूम के डिवोटीज से कुछ क्षमा भी चाहूंगा कि मैं कभी कभी उनके पीछे लग जाता हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह। क्यों नहीं आए, क्या कारण था? अच्छा तो 5 बजे नहीं आ पाए तो 6 बजे आ जाते जब करने के लिए, 6 बजे तो यानी 6:30 बजे जाते। कभी बार बहुत बार भक्तों को मैं ऐसा पीछे लगता हूँ, और जो लोग के पीछे लगा हुआ हूँ लग गया हुआ था वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा ब्रेक मारने का प्रोसेस, पता नहीं अब आप लोग अनुमोदन कीजिएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी ब्रेक मार देना चाहिए, पीछे नहीं लगना चाहिए। शायद लोग बुरा मान जाते होंगे। नहीं मान रहे तो हमारे सामने वाले वक्त तो अनुमोदन कर रहे हैं कि मैं सीआईडी इंस्पेक्टर बना रहा हूँ, और अब पता नहीं जूम वाले मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दीजिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पीछे, मैं सही हूँ अपने स्थान पर, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को सही लगता है कि लगता है मुझे पता नहीं, रियली मैं पीछे लगता। क्यों भाई, जब क्यों नहीं कर रही हो आप, जब क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है, क्या चक्कर है? मतलब हमको
हाईलाइटेड उद्देश्य प्राप्त हो गया है कि एकमात्र उद्देश्य है भगवान के धाम वापस लेके जाना। अच्छा, लगी रही पीछे, तो एक भक्त तो बोल रहा है, ठीक है ठीक है। क्योंकि लोग खुद ही अपने जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि 10 बजे जप करना कितना कठिन होता है, लेकिन इतने एडवांस डिवोटी हो गए हैं कि 10 बजे उठते कहते हैं अरे तो माला तो कहाँ, माला तो कहीं जा ही नहीं रही है, हम कर लेंगे पूरा दिन में। मैंने अच्छा, वो ये मैं मान रहा हूँ कि मैं कम एडवांस्ड हूँ, उसमें में कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग इस प्रकार से चिंतित ही नहीं होते। हमें तो हर दिन चिंता होती कि 16 माला कैसे पूरी होगी। एनी हाउ, ये भक्ति करने के कारण स्वाभाविक रूप से गुण आता है और ये होना ही चाहिए। एकमात्र उद्देश्य हमने भगवान के धाम जाना है और दूसरों को भी हम ले जा सके। भाई जेल में रहने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन तो है नहीं। जेल से बाहर निकलने का कोई प्रयोजन समझ में आता है? यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। बहुत स्लो गया मैं, ताकि इसको मिस ना कीजिए आप। इफ यू वांट टू बी अ ट्रू डिवोटी, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अ ट्रू डिवोटी। फिर से पढ़ा जाए, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, कोई और व्यक्ति जिसकी आवाज ठीक हो पढ़ दीजिए, ताकि उसका गला खराब था तो आपको हमें समझ में नहीं आया। बोलिए। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यदि यही उन उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। आयुष प्रो, आप भी बोल दीजिए, हो सकता हो इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। आगे वो लाइन भी पढ़ दीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा स्पष्ट है कि व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, स्वयं भगवत धाम जाने का प्रयास, और जो भी हमारे संपर्क में आए अगर वो पूरा जा ना सके तो कम से कम रास्ते पे तो आ जाए और आगे ही बढ़े। जैसे मेरा एक रिफ्लेक्शन था कि गंगा जी हैं, गंगा जी किसी को मना करती हैं स्नान करने से और किसी को बाहर जाने से रोकती हैं नहीं। वैसे हम लोग हम बाहर जाने से भी रोकते हैं, लेकिन आप कोई जाना चाहे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, उसके बीच में वो शुद्ध जरूर हुआ है। जितने समय वो गंगा जी का स्पर्श किया है वो शुद्ध ही हुआ है। इस प्रकार से भक्तों का जीवन होना चाहिए कि जो भी हमारे संपर्क में आए उसे कृष्ण भावना में कुछ प्रगति ही प्राप्त हो। वेरी वेरी अमेजिंग लाइफ ऑफ अ डिवोटी। मुझे बहुत अच्छा बात ये लगी, इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया। असली भक्त मतलब उसका और कोई प्रयोजन इस जगत में नहीं है। लोगों के अंधकार, लोगों का मोह समाप्त हो और अपने भगवान से अपने संबंध को समझ सकें, उसके तदनुरूप कार्य कर सकें, इसका प्रचार करने के लिए हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। दैट विल बी लाइफ ऑफ अ ट्रू डिवोटी। बहुत अच्छा लाइन था ये, प्रपात का जो लाइन एंडिंग है बहुत अच्छा लगा। ट्रू डिवोटी जो नारद जी के पच्चीनों पे चलना चाहता है। अब हम कुछ प्रश्न अगर भक्तों के हम देख लेते हैं। हम लोग अपनी इंद्रियों के सही में, हाँ ठीक है, माया की पपेट्स, ठीक है। परम भक्त हनुमान जी की कृपा, कोई प्रयास नहीं किया था, ठीक है। कह रहे हैं कि भक्ति यादृच्छिक की है और भगवान नारद जी से भक्त भी यादृच्छिक है, लेकिन सभी भक्त यादृच्छिक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास भी भक्ति है वो चाहे तो भक्ति का प्रचार करे या ना करे। लेकिन जो मध्यम अधिकारी हैं वह एक भेद जरूर देखते हैं कि क्या व्यक्ति द्वेषी है कि नहीं। अगर वो द्वेषी है तो उसको प्रचार नहीं करते। वो जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप मुझे प्रचारित की, वैसे करेगा भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती प्रचार नहीं कर सकते। वहां भी वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, हाँ ये व्यक्ति सुनना चाहता है, इसको बताते हैं। ये व्यक्ति नहीं सुनना चाहता है, इसको नहीं बताते। द्वेष नहीं करते हैं, बट वहां भी उनकी डिस्क्रिमिनेशन इंडिपेंडेंस पे ही आधारित है। कुछ पता नहीं चला। इसको हम लोग ने अहेतुकी अप्रत्ययता वाले श्लोक में चर्चा किया है, बार आप सुन सकते हो। हाँ, गौर सुंदर प्रभु जी बहुत पता नहीं,
When we do bhakti, Krishna reward association of devotees, those who directly get associated. जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें भक्तों का संग देते हैं। नहीं, जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो भक्ति करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने से भक्ति करना शुरू कर दिए, ये तो गलत सिद्धांत हुआ। हम भक्ति करते हैं, भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, फिर भक्ति करते हैं, और उसके बाद भगवान और मौका देते हैं। गुरु, और कुछ प्रश्न है। Sometimes we have to struggle to get devotees. Is it because we were not qualified first? कभी कभी हमें भक्तों को लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नहीं, हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, और लाना के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है उससे अधिक लाए बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता है। देख रहे नहीं, गला बैठ गया, देख रहे हैं। मुझे पता है, मैं एक भक्त को बोला, आई हैव टू टीच यू लाइक अ बेबी। बिल्कुल एक बच्चे की तरह समझाना पड़ता है। इतने बजे उठो, इतने बेटा इतने बजे स्नान कर लो, ऐसे उठ के जप कर लो, जप पूरा कर लो। नहीं नहीं, मैं तो 4 माला बाद में करूंगा, ये कोई बोल रहा है। और फिर वो 4 माला गायब हो जाता है, वह भी भगवान को समर्पित हो जाता है। कह लीजिए भगवान ने समर्पण स्वीकार कर लिया, भगवान ने वापस ही नहीं किया, 4 माला करेंगे कैसे? तो इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। आप लोगों को भी यही करना पड़ेगा। जब आप लोगों को कल्टीवेट करेंगे किसी को, तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल बेबी की तरह सिखाना होता है। तो ऐसा नहीं कि वो लाने में संघर्ष होता है, मेंटेन करने में संघर्ष होता है, लेकिन अच्छा है, दैट इज स्वीट। और तुम्हारा काम क्या है इसके अलावा? ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि धक्का लगाते रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, कोई मना नहीं कर रहा है। और कोई मेरे खास कोई प्रश्न था? ओके, ठीक है। लोग इस्कॉन का नाम सुनते ही अनसुनी कर देते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं, तो आप कैसे सुन रहे हो? ये जनरलाइजेशन होता था। एक बार पानी नहीं था हाथ धुलने के लिए कृष्णा हॉल में, तो एक वक्त तुरंत बोलना शुरू कर दिया, यहाँ तो कभी पानी होता ही नहीं है। हमने कल कैसे हाथ धुले आप? कल कैसे धुले? तो कोई नहीं सुनता है, तो आप कैसे सुन रहे हो? ये इतना आपको निराश नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इस्कॉन का नाम सुन के ही सुनते हैं। मैं अब यहाँ पे तो नहीं लिखा, मैं अपने नाम के आगे इस्कॉन नहीं लिख रहा था पहले, अभी भी भूल गया हूँ। तो बहुत से वक्त बोले आप लिखिए इस्कॉन। हूँ तो इस्कॉन का ही, इस्कॉन में बैठ के ही प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को संदेह हो जाता है इस्कॉन का है कि कहीं और का है। नहीं नहीं, लोगों ने मुझे बोला कि आप लिखिए इस्कॉन, मैं फिर भूल गया, फिर से लिखना चालू कर दूंगा। तो इस्कॉन का नाम सुन के भी आते हैं लोग, अरे हाँ प्रामाणिक संस्था है। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन का नाम सुन करके लोग अनसुनी कर देते हैं। कैसे कह रहे हैं इस बात को? हाँ जी गुरु जी। प्रभु जी, नारद जी के बारे में हम लोग कई दिनों से सुन रहे हैं। हाँ, ये मतलब एक जिस तरह से देखा जाए उनकी लाइफ स्टाइल जो थी शुरू से लेके, मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल मतलब ठीक है, दिखा जाए, मतलब हाँ, उनका ठीक, जो उनका जो अवतरण था, हाँ, और शुरू से लेके लास्ट तक माइक को बोली। हाँ जो हम लोग देखा, हमने जो सुना अभी तक, हाँ, वो हम जैसे बद्धजीवों के लिए कैसे समझ सकते हैं? जैसे नारद जी, कुछ उनको भक्तों का संग मिला, कुछ समय में उन्होंने भक्ति प्राप्त की, शरीर छोड़ दिया, और फिर इतना अच्छा उनको शरीर बहुत जल्दी नहीं छोड़ा। आप वहां बात मिस करके, 4 महीने के बाद शरीर नहीं छोड़ा था, भक्ति करते रहे, भक्ति करते थे जी। सो फिर नारद जी बने अगले जीवन में वो। सो हमें क्या टीचिंग्स लेनी चाहिए? मतलब यही टीचिंग लेनी चाहिए, भक्ति करना है। यही तो लिखा है, उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान के धाम वापस ले जाना है। हमें भगवान के धाम वापस जाना है, और यही उद्देश्य कि स्वयं भजन करें और दूसरों को हम इसमें एंगेज करें। और क्या शिक्षा लेना है? प्रभुपाद जो बोल रहे 16 माला का जप करना, मंगल आरती करना, साधना करना, भगवान की साधना भक्ति करना है खुद, और दूसरों की मदद करना है। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, यही शिक्षा है। वैष्णव का अपराध नहीं करें, थोड़ा सा शांत रहें, इस मतलब जस्ट डोंट टॉक नॉनसेंस। उत्साह, निश्चय, धैर्य इत्यादि भक्ति की जो प्रोसेस उसको स्वीकार करें, तो कोई भी व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकते। ध्यान रखिए, हम लोग भूल जाते हैं भक्ति हमारे हृदय में है, केवल हमने जागृत करना है।
और जागृत करने का तरीका आप जानते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जब भगवान की भक्ति, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो भक्ति जागृत हो रही है कि नहीं? कोई ये सिद्धांत तो सबको समझ ही रहे होंगे, ठीक है। और किसी बात का प्रश्न यहाँ पे? यस प्रभु, माइक में पूछिए। जैसे प्रभु जी, हमने सुना है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा स्वरूप, एक जो हमारा असली स्वरूप है भगवान के साथ हाँ, वो प्रकट हो संबंध है, जाता वो प्रकट होगा। तो क्या नारद मुनि का कोई वो स्वरूप ही था, वो वैसा संबंधित था कि उनको एक स्पेशल कृपा से वो शरीर प्राप्त हुआ? वो आप बताइए कि प्रश्न का उत्तर क्या है? आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दिया है। हर जीव का स्वरूप फिक्स्ड है, तो उसके तदनुरूप वो प्राप्त होता है, वही प्राप्त हो। आपने भी यही बोला ना कि जीव का स्वरूप है भगवान के संबंध में, तो वही प्रकट हो गया। लेकिन ये स्पेशल रिलेशनशिप कैसे भगवान से उनका? नारद जी स्पेशल, अरे नारद जी को बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप है। नारद जी बड़े विशेष सेवक हैं भगवान के, बड़े विशेष सेवक हैं। इसीलिए तो क्या हम लोग बोलते हैं, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, सारे शुद्ध भक्तों के रिप्रेजेंटेटिव है नारद जी, बहुत प्रिय है नारद जी। अब कल धन्य बोल रहे हैं ना, धन्य बोल रहे हैं ना, नारद जी को हल्का ले रहे हैं आप। हाँ, नहीं, आपको शरीर नहीं मिलेगा, आपको भूत बना के टांग दिया जाएगा। कैसे प्रश्न कर रहे हैं भाई? जो व्यक्ति, जो जो गति नारद जी को प्राप्त हुई, ये प्रोसेस वो सभी को प्राप्त होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक को भी। आप क्या मिलेगा वो अब तो आगे हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन सभी को आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा। उसमें ये तो सबके लिए अधिकार है, इसमें क्या बात है? इसमें संदेह है कि आपको कुछ? हाँ हाँ, तो वह घूम के प्रीचिंग करते हैं, तो गोप कुमार गोलोक से प्रीचिंग नहीं करते हैं। वृहद भागवत में पढ़िए, यहाँ ब्राह्मण भजन कर रहा था और श्रीमती राधा रानी, किसका कर रहा था? दुर्गा जी का। वहां राधा रानी गोलोक में कहती है ये मेरा भजन कर रहा है, गोप क्या श्री स्वरूप, जाओ जा करके उसको मेरी कृपा दो। फिर आकर के उसको दीक्षा इत्यादि देते। ये मत सोचिए कि हम लोग जो कर रहे हैं उस पर श्रीमती राधा रानी या कृष्ण की कोई नजर नहीं है। सोच रहे हैं, मैं तो चकित रहता हूँ, दुर्गा जी की पूजा कर रही राधा रानी कह रही है मेरी छाया शक्ति, तो मेरी पूजा कर रहा है। और जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, पर उसकी बात सोच लीजिए आप क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले हम पतित से भी पतित क्यों ना हो, प्रभुपाद जी के शब्द हैं, लेकिन अगर हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो राधा रानी कहती है बहुत अच्छा व्यक्ति है। इस पर कन्विंस रहिए। ये शास्त्र के वचन हमको सुन के भक्ति में बहुत प्रेरणा देते हैं। तो ठीक है, तो वो मिलेगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। भगवान ने नारद जी की माता जी को भक्ति क्यों नहीं दी, उन्हें मृत्यु क्यों दी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अगली बार भगवान आपसे पूछ के बताए। भगवान गलती हो गई, भगवान भूल गए कि वो स्वराट है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो चित्रा माता जी से पूछ लेंगे अगली बार कि भाई हम जो कुछ करें भक्त संग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, है ना? तो जो भी है, कल हम लोग, अब कल हरे कृष्ण। यस ब्रो, प्रभु जी, जो स्वतंत्रता की बात हो रही थी क्लास में, जो स्वतंत्रता हमारा सर्व सिद्ध अधिकार है, यस, तो हमारे स्वतंत्रता और जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं, हम भी मुक्त हो जाएं, हम भी फ्री हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, उन लोगों में कैसे डिफरेंस समझे उसको? मतलब मुक्ति से क्या आशय है आपका? सिर्फ हम यहाँ से इस जगत से मुक्त हो जाएं। हाँ, लेकिन वो पूरी तरह मुक्त कहाँ है? वो लोग तो सायुज प्राप्त कर जाएंगे, वो ब्रह्मज्योति में लीन हो जाएंगे, तो वैकुंठ जाने में कहाँ मुक्त है वो? यही तो बात चर्चा हो रही थी। जो मुक्त हैं वो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर सकते, और उनको डर है कि जगत में आने में ग्रहण कर रहे हैं। नारद जी पूरी तरह मुक्त हैं, भगवान के धाम में भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, ओके, वी शैल स्टॉप हियर। पारायण अभी कुछ दिन हम रुक रहे हैं, कि मुझे थोड़ा सा जोर पड़ता है। हाँ, अब मैं गले को रेस्ट दूंगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल सुबह मंगल आरती के लिए मिलते हैं। कल सुबह क्लास नहीं कर रहे हैं हम लोग, शाम को है कि क्या कोई जो मुक्ति की इच्छा करता है वैकुंठ नहीं जाता। डिपेंड करता है कि वो कैसी मुक्ति की इच्छा करता है। अगर वह वैकुंठ की बगली मुक्ति की इच्छा करता है तो जाता है, और अगर सायुज मुक्ति की इच्छा करता है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है, वैकुंठ नहीं जाता। देखिए, भक्ति का प्रोसेस करने वाले व्यक्ति प्रेम को लक्षित करता है, और जिसको प्रेम प्राप्त होता है वो अपने आप भगवान के पास चला जाता है। वह भगवान के पास इसलिए नहीं जाना चाहता कि जगत में दुख है, वो अपने आप ही भगवान के पास पहुंच जाएगा। जिसको प्रेम प्राप्त है तो अपने आप ही भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन भगवान के पास इसलिए नहीं जाना चाह रहा है कि दुख है जगत में। कुछ अंतर समझ रहे हैं इस बात? ठीक है।